हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। देखने के पश्चात साथियों वो दोनों घबरा जाते हैं और उस पति की हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाजियाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है इंद्रापुरम और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है प्रहलादगढ़ी। उस गांव में एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है गजराज, जिसकी आयु लगभग 42 या 45 साल के करीब में होती है। साथियों, वो वहाँ पर मजदूरी करने के लिए या कह सकते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं। साथियों, उनके साथ उनका एक बेटा होता है और उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है कपूरी देवी। वो वहाँ पर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए अपने बीवी बच्चों को लेकर आते हैं। साथियों, उनके पड़ोस में ही एक व्यक्ति होता है, पड़ोस के कमरे में ही एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है जय कुमार। साथियों, जय कुमार होता है वो बिहार में एक ज़िला पड़ता है सीतामढ़ी और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है परिहार और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है छापा मासा। उस गांव का रहने वाला होता है। साथियों, वो भी वहाँ पर पैसे कमाने के लिए आता है और वो वहाँ पर साथियों वहीं पर किराए, उनके पड़ोस में ही किराए का रूम लेता है और वहीं पर रह रहा होता है। साथियों, वो भी वहाँ पर काम कर रहा होता है। इसी बीच जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गजराज, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है कपूरी देवी, इस घटना से लगभग 1 साल पहले उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। साथियों, इस घटना से कुछ महीने पहले जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है गजराज, उनको पता चलता है तो वो कमरा चेंज कर देते हैं। कह सकते हैं कि वो वहाँ से कमरा चेंज कर कहीं दूर कमरा ले लेते हैं। साथियों, कमरा लेते हैं मगर इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। वो फ़ोन पर आपस में बात किया करते थे। साथियों, इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। साथियों, अब उसका जो पति होता है वो भी अपनी पत्नी की निगरानी शुरू कर देता है। कह सकते हैं वो कहीं को भी जाती थी तो वो उसकी निगरानी करता था या कह सकते हैं भी वो उसका पीछा करता था। साथियों, इसी तरह से 1 दिसंबर सन 2024 को जो उनकी पत्नी होती है, वो जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है जय कुमार, उससे मिलने के लिए एक जंगल होता है ग्रीन बेल्ट जंगल। साथियों, उस जंगल में मिलने के लिए जाती है। साथियों, उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है गजराज, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। साथियों, वो जैसे जैसे कुछ आगे बढ़ती है वो भी पीछे पीछे चला जाता है। साथियों, वो अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात वो अभी संबंध बना रहे होते हैं। साथियों, इसके पश्चात उसका जो पति होता है वो भी पीछे से पहुंच जाता है। पहुंचने के पश्चात साथियों अब दोनों उसको देखते हैं। देखने के पश्चात वो घबरा जाते हैं। वो दोनों उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो देखते हैं कि मरा तो नहीं है, मतलब जिंदा है या मर गया। साथियों, जैसे ही वो देखते हैं कि वो मर चुका है तो वो वहाँ से उसे छोड़कर भाग जाते हैं। साथियों, मृतक की जो पत्नी होती है वो अपने कमरे पर आ जाती है और जो जय कुमार होता है वो अपने गाँव चला जाता है। साथियों, गाँव में जाने के पश्चात वो वहाँ से नेपाल के लिए चला जाता है। इधर साथियों, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गजराज, उनका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है रोहित अब अपनी मम्मी से पूछता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी किसी काम से बाहर गए थे, वो नहीं आए। साथियों, इसी तरह से अब उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहित, वो अपने परिवार वालों को सूचना दे देता है। उसके जो परिवार वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब अड़ोस पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके पश्चात जो होते हैं जिसका नाम होता है गजराज, उनका सब 3 दिसंबर सन 2024 को एक जो होता है ग्रीन बेल्ट जंगल में मिल जाता है। मिलने के पश्चात वो इसकी सूचना, जो एक थाना पड़ता है इंदिरापुरम, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो गजराज का बेटा होता है जिसका नाम होता है रोहित, वो 3 दिसंबर सन 2024 को जो एक थाना पड़ता है इंदिरापुरम, उस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की किसी ने हत्या कराई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करती है। साथियों, पुलिस को जांच के दौरान
जो ये व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जय कुमार, उस पर शक होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उसका जो घर होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, मगर जो जय कुमार होता है वो नहीं मिलता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इस व्यक्ति पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर देती है। साथियों इसी तरह से जो पुलिस होती है वो लगातार उसकी जांच पड़ताल करती है, या कह सकते हैं कि उसके लिए छापेमारी करती है। अब 2 फरवरी सन 2025 दिन शनिवार होता है। शनिवार को जो ये होता है जिसका नाम होता है जय कुमार, वो एक शादी समारोह में जाता है। साथ ही वो वहाँ पर पहुँचता है। कुछ लोग इसकी सूचना, जो एक थाना पड़ता है इंदिरापुरम थाना, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो किसी तरीके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है कपूरी देवी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो भी अपना जो जुल्म होती है उसको कबूल कर लेती है। एएसपी अभिषेक श्रीवास्तव जी ने बताया है कि पुलिस ने 2 फरवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है कपूरी देवी और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है जय कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया है। साथियों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर तैयार किया है, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, रॉयल बुलेटिन न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़ और हिंदुस्तान समाचार न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।